जय हिंद दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने जो पैसिव वॉइस देखा वो टेंस पे आधारित था, या फिर कहिए कि जितने भी टेंस है सबका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वो इतने दिनों से हम बता रहे थे। आज जो बताने वाले हैं वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस इट मीन्स जो भी टेंस है, जैसे कि टेंस आप समझ सकते हैं कि टेंस के 12 भेद है, कहा तो ये जाता है। ऐसे टेंस मेरे हिसाब से अगर देखो, या मेरे हिसाब से क्या, जो भी अच्छे अंग्रेजी के जानकार हैं वो यही बोलेंगे कि टेंस मेनली दो प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस जैसा अगर बात करोगे तो मॉडल्स एक्सुलरी वर्ब में चला जाता है, मतलब वो मॉडल्स के कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए 3 गो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उन तीनों में अगर हम टाइम को डिवाइड करें तो 4 गो हो जाता है, मतलब चलती है 12, जिसमें से कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और साथ ही साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका तो पैसिव वॉइस ऐसे भी हम लोग नहीं सीखते हैं और ज़रूरत भी नहीं क्योंकि पढ़ता नहीं। तो जितना भी हम बताएं आज तक, मतलब सब सेपरेटली बताएं, सब अलग अलग। आज जो होगा वो मिसलेनियस होगा। मिसलेनियस मतलब सब एक साथ रहेगा, जिसमें हम सेंटेंस लिखेंगे, फिर सेंटेंस का हिंदी मतलब बताएंगे, और फिर हिंदी मतलब बताने के बाद उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, और फिर पैसिव वॉइस में भी उसका मतलब बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि अभी तक हम जब ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर के आधार पर, मतलब हम इस बेसिस पे पढ़ा रहे हैं कि हम तो आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हिंदी का मतलब नहीं रहता है, हिंदी से कोई काम चलता है नहीं। लेकिन यहाँ पर हिंदी भी बताएंगे, मतलब ट्रांसलेशन को भी फोकस करेंगे और ग्रामर को भी फोकस करेंगे। यानी कि पैसिव वॉइस तो बताएंगे ही, साथ साथ ये भी बताएंगे कि जब आप साइंस पढ़ते हो, साइंस मतलब जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अगर कभी पढ़ोगे इंग्लिश मीडियम में तो वहाँ पे साइंस की किताब देखोगे या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी देखोगे, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल भरपूर हुआ रहता है। और भी पैसिव वॉइस के क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस एकदम भरमार रहता है। और सिर्फ यही नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही नहीं है, मॉडल्स का भी पैसिव वॉइस आता है। तो मॉडल्स का जिक्र हम आगे करेंगे, फिलहाल टाइम बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते। देखिए, एक्टिव वॉइस में हम कुछ सेंटेंसेज देंगे और उसका हिंदी भी बताएंगे, हिंदी मतलब बताएंगे, लिखेंगे नहीं, जैसे एक्टिव वॉइस। आज तो कोई पर्टिकुलरली टेंस है नहीं कि हम लिखें कि फलाना टेंस के बारे में हम बोलेंगे, आज तो सब मिली जुली है। जैसे कि एक सेंटेंस दिए, आई हेल्प देम, आई हेल्प देम, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस दिए, दे हेल्प मी। तीसरा सेंटेंस दिए, सुरेश इज डिगिंग ए पिट। उसके बाद दिए, सी इज हेल्पिंग द ओल्ड मैन। उसके बाद आई हैव ब्रोकन द चेयर, आई हैव ब्रोकन द चेयर। पहले इन 5 सेंटेंस का हिंदी मतलब बता दे। और पिछले कुछ दिनों से आपको क्लास नहीं मिल रहा था, उसके लिए थोड़ा सा क्या बोले, माफ़ी भी नहीं मांग सकते हैं आपसे। दरअसल है क्या कि 10th का एग्ज़ाम है सर पे, 12th का एग्ज़ाम है, और 10th वाले का इंग्लिश से कंपलसरी नहीं होता है, तो थोड़ा सा टाइम 10th के पीछे चल जाता है। तो कभी कभी इंग्लिश का वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाते, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। कुछ दिनों की बात है, 1 आध महीना की बात है। उसके बाद तो फिर 10th का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर आपका क्लास एकदम कंटिन्यू होगा, पर डे फिर आप ही का क्लास होगा, फिर आप ही का क्लास 2-2 घंटा के हो जाएगा। एकदम विश्वास करो, एकदम पूरा जो कहते हैं कि अगर इतना विश्वास करते हो तो आपका क्लास 2 घंटा का हो जाएगा। अभी जैसे कि 10th का 2 घंटा कभी कभी चलता होगा, आपका 2 घंटा हर दिन कम से कम 1.5 से 2 घंटा मिलेगा आपको, लेकिन विश्वास करोगे तब। और ऐसे तो खैर समय क्या होने वाला आगे कौन जानता है। देखिए, आई माने मैं, हेल्प यानी मदद करना, देम आई हेल्प देम। तो आई हेल्प देम माने क्या होगा, अगर आप समझते हो कि इज एम आर नहीं है, वाज वेयर नहीं है, मतलब कोई एक्सुलरी वर्ब नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब मैं, और इज एम आर नहीं है, इसका मतलब है कि मदद करता हूँ। किसका, उन लोगों का, तो मैं उन लोगों का मदद करता हूँ। क्योंकि अगर मदद कर रहा हूँ ऐसा होता रहा हूँ तो इज एम आर होना चाहिए था, नॉट, यहाँ पे नहीं है। मदद कर चुका हूँ तो फिर हैव होना चाहिए था, वो भी नहीं।
यानी यहाँ पे कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो रहा रही तो गया काम से, चुका चुकी भी गया काम से, और लगातार का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अगर लगातार बोलोगे तो हैव बीन हैज़ बीन होना चाहिए। यानी इसका हिंदी होगा कि मैं मदद करता हूँ, किनका भाई, उन लोगों का, यानी मैं उन लोगों की मदद करता हूँ। इसकी बात करें तो यहाँ पे दे होगा, दे माने वे लोग, हेल्प माने मदद, वे लोग मदद करते हैं किसकी, मेरी, वे लोग मदद करते हैं मेरी। मदद करते हैं ये कैसे पता चल जाता है, मदद कर रहे हैं ये क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इजेमार होता तब नहीं बोलते रहा रहे। यहाँ तो चुका चुकी है वो भी नहीं कह सकते कि वे लोग मदद कर चुके हैं, क्योंकि तो तब बोला जाता है जब हैज़ रहता। जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वे लोग मदद करते हैं, किसकी मदद करते हैं, मेरी। फिर सुरेश इज, अच्छा इज एम आर, मतलब अच्छा ठीक है इज एम आर है, और साथ ही साथ क्या, डिगिंग को हम लोग कह सकते हैं कि डिगिंग है, चलो डिगिंग है लेकिन B4 है। डिगिंग का मतलब होता है खोदना। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, खोदना नहीं, डिगिंग है मतलब रहा रही लगा हुआ हिंदी में। तो सुरेश खोद रहा है क्योंकि इजेमार है और साथ साथ B4 है। सुरेश खोद रहा है, क्या खोद रहा है भाई, एक गड्ढा। सुरेश एक गड्ढा खोद रहा है, सुरेश इज डिगिंग ए पिट, सुरेश खोद रहा है, और पीट माने गड्ढा। उसके बाद अगर बात की जाए सी यानी वह, इज हेल्पिंग, देखो इज एम आर है और उसके बाद अगर B4 लगल है तो जाहिर सी बात है कि इज एम आर है और B4 है तो हिंदी में रहा रही है। इसका मतलब हो गया कि सी इज हेल्पिंग, वह मदद कर रही है किसकी, द ओल्ड मैन, वह मदद कर रही है बुढ़े आदमी की या बुजुर्ग आदमी की। आई हैव, अच्छा आई मतलब तो मैं, और हैव है, और हैव के साथ साथ फोकस किया जाए तो B3 है। देखो सिर्फ हैव या हैज रहने से हम बोले थे कि उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट नहीं बोल सकते हो। परफेक्ट तभी बोल सकते हो जब हैव, हैड या हैड, मतलब हैव, हैज, हैड, इसके बाद B3 हो। B3 का होना कंपलसरी है। अगर बाय द वे वहाँ पे हैव, हैज है लेकिन B3 नहीं है, B3 नहीं है तो आप परफेक्ट नहीं कर सकते हो। तो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर में होगा, सिंपल होगा। सिंपल माइंड में सेट कर लीजिए, चाहो तो कॉपी पे नोट डाउन कर लो कि अगर हैव, हैज या हैड के बाद अगर B3 नहीं है, अगर B3 नहीं है तो एकदम सिंपल सेंटेंस है, या तो सिंपल प्रेजेंट या तो सिंपल पास्ट या तो सिंपल फ्यूचर। जैसे आई हैव ए काउ, सिंपल प्रेजेंट। आई हैव ए पेन, सिंपल प्रेजेंट। आई हैड की बात करें, आई हैड ए पेन तो भी सिंपल पास्ट। यू हैड ए कार, सिंपल पास्ट। आई शैल हैव ए कार, सिंपल फ्यूचर। यहाँ तक कि आप ये बोलो कि आई हैव टू गो टू पटना तो भी सिंपल प्रेजेंट, भले ही कंपलसरी हो। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ता है तब भी सिंपल प्रेजेंट। यू हैव टू गो टू पटना, तुम्हें पटना जाना पड़ता है तो भी सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि हैव के बाद B3 नहीं आया। बोलता है ही हैज़ गॉन टू मार्केट, हाँ तो हो जाएगा ही हैज़ गॉन, ध्यान से सुनो, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, तो ही हैज़ के बाद गॉन बोले तो परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे बोलते हैं ही हैज़ टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू मार्केट, ही हैज़ गॉन नहीं बोले, ही हैज़ टू गो टू मार्केट, तब वहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ भाई ये सिंपल प्रेजेंट है। यानी हैव, हैज़, हैड रहने पे फ्यूचर परफेक्ट तभी बोल सकते हो जब B3 और है। यहाँ पे आई हैव ब्रोकन B3 है, यानी इसका मतलब हो गया कि मैं तोड़ चुका हूँ या मैंने तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिया है, चेयर, मैंने चेयर को तोड़ दिया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब जरा पैसिव वॉइस पे फोकस करते हैं पाँचों के। देखो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, देम है तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा दे, और नहीं कुछ तो आप इजेमार लगाओगे, दे आर हेल्प्ड, और बाई मी। जरा इसका हिंदी कर दे। इसमें तो आप समझ गए कि मैं उन लोगों की मदद करता हूँ। यहाँ पे है कि उन लोगों की मदद की जाती है, दे आर हेल्प, उन लोगों की मदद की जाती है मेरे द्वारा। इसका हिंदी ये हो गया कि उन लोगों की मदद की जाती है मेरे द्वारा, हिंदी इसका भी हो गया। यहाँ पे देखो वे लोग मदद करते हैं मेरी, वे लोग मेरी मदद करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, आई एम, आई के साथ एम, हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड, और लास्ट में हो जाएगा बाई देम, आई हैव हेल्प्ड बाई देम। यहाँ पे क्या हो गया कि मेरी मदद की जाती, आई एम हेल्प्ड, मेरी मदद की जाती है
किसके द्वारा? उन लोगों के द्वारा। तो मेरी मदद की जाती है उन लोगों के द्वारा। या फिर एक्टिव वॉइस में बोले कि वे लोग मेरी मदद करते हैं। तो देखो हम ऐसे बोले कि वे लोग मेरी मदद करते हैं, वे लोग मेरी मदद करते हैं, ये एक्टिव वॉइस हो गया। पहले फोकस किस पे दिए? उन लोग पे, वे लोग मेरी मदद करते हैं। हम सब्जेक्ट किसको बना दिए? वे लोग मदद करते हैं, किसकी? मेरी। पहले हाथ उधर रख रहे हैं, वे लोग मदद करते हैं मेरी, ये एक्टिव वॉइस हो गया क्योंकि हम फोकस वे लोग पे किए। अब बोलते हैं मेरी मदद की जाती है उन लोगों के द्वारा, यानी कि हम पहले अपने आप पे फोकस कर रहे हैं कि मेरी मदद की जाती है उन लोगों के द्वारा। तो एक तरीका, दोनों एक ही चीज़ बोल रहा है, दोनों एक ही बात बोल रहा है, लेकिन दोनों के बोलने का तरीका अलग। एक हो गया कि वे लोग मदद करते हैं मेरी, पहले हाथ उधर गया, वे लोग काम करते हैं, मदद करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं हमको। और दोबारा कुछ देर के बाद ऐसे बोलते हैं कि मेरी मदद की जाती है उन लोगों के द्वारा। ये बोलने का तरीका सिर्फ चेंज हुआ, बाकी मतलब तो दोनों एक ही बोल रहा है। दोनों के कहने का जो कहने का जो सारांश है या जो व्यक्त करना चाह रहा है वो सेम ही बात बोल रहा है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। तो वॉइस वही करता है। जैसे यहाँ पे सुरेश इज डिगिंग ए पिट, यानी सुरेश जो है, सुरेश खोद रहा है। किसको खोद रहा है? गड्ढा को। सुरेश खोद रहा है गड्ढा को, ये एक्टिव वॉइस हो गया। एक होगा ना गड्ढा खोदा जा रहा है, किसके द्वारा भाई? सुरेश के द्वारा। अभी बोले कि सुरेश है, खोद रहा है गड्ढा, फिर कहते हैं गड्ढा खोदा जा रहा है सुरेश के द्वारा। तो दोनों वही चीज़ है, सिर्फ तरीका बदल जाता है। यहाँ पे ए पिट, इसको पहले लिख देंगे ए पिट, और इज है तो इज तो देंगे ही, और ये सब तो खैर जानते हैं कि बीइंग होगा। और डिग का V3 शायद डग होगा। एक बार थोड़ा सा देख लेना कि डिग का V3 क्या डग ही होता है या डिग होता है, आप जरा कंफर्म कर लीजिएगा। ए पिट इज बीइंग डग बाय सुरेश। देखो उतना तो खैर देखना पड़ेगा, उतना तो हम जानबूझ के आपके लिए छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब खुद देखोगे डिग का V1 V2 V3 खोजोगे, देखो डिग के अगर V2 खोज रहे हो, डिग का अगर V3 खोज रहे हो, तो आप सिर्फ डिग के बारे में जानकारी हासिल नहीं करोगे, डिग के साथ साथ डी के आगे पीछे वाला बहुत सारा वैसा वर्ब रहेगा जो आपके नॉलेज में आ जाएगा, जो आपके संज्ञान में आ जाएगा, जिसका आप कहीं ना कहीं आपको ज्ञान का अभाव था, वो सब आपको नॉलेज मिल जाएगा कि हाँ भाई डिग के आसपास ये है। डिग से डिग ही नहीं, डिग के आसपास भी होगा, डी से, ई से, एफ से, उन सब वर्ड्स का भी नॉलेज है। इसलिए कहते हैं खोजो। हर चीज़ टीचर पे डिपेंडेंट मत बनो हर तरह से। यहाँ पे देखो द ओल्ड मैन, पहले इसका हिंदी समझा देते हैं। सी इज़ हेल्पिंग द ओल्ड मैन, यानी वह बूढ़े आदमी की मदद कर रही है। पैसिव वॉइस में कि बूढ़े आदमी की मदद की जा रही है। द ओल्ड मैन इज बीइंग हेल्प्ड बाय हर, बूढ़े आदमी की मदद की जा रही है उसके द्वारा। आई हैव ब्रोकन द चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ दी। यहाँ पे हो जाएगा कि कुर्सी तोड़ी जा चुकी है। द चेयर, चेयर के साथ हैव नहीं लगता, हैज़। द चेयर हैज़ बीन तो देना पड़ेगा। द चेयर हैज़ बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में एक चीज़ कंपलसरी होता है कि आप बी का ही कोई फॉर्म एक्स्ट्रा दोगे। अगर ईजेमार नहीं है तो ईजेमार लगा दो, और बाय द वे अगर ईजेमार है तो क्या करे सर? तो ईजेमार है तो बी लगा दो, मतलब बीइंग लगा दो। और अगर हैव देले है सर तो क्या लगाते? बीन लगा दो। मतलब आपको बी का ही कोई रूप देना है, या तो ईजेमार, नहीं है तो ईजेमार दो, और है तो बीइंग दो। यहाँ पर हैज़ दी है तो हैज़ के बाद बीन, और ब्रोकन है तो ब्रोकन ही होगा। द चेयर हैज़ बीन ब्रोकन। और बाई जिसके द्वारा देना है, बाई मी, मेरे द्वारा। ये 5 सेंटेंस हो गया। पांचों में से अब हट गए, पूरा सेंटेंस को देखिए। पहले सेंटेंस पे फोकस कीजिए। पहला सेंटेंस देख रहे हैं, आई हेल्प देम, मैं उन लोगों की मदद करता हूँ। पैसिव वॉइस में आ जाइए, दे आर हेल्प्ड बाय मी, मतलब उन लोगों की मदद की जाती है मेरे द्वारा। दे हेल्प मी, देख रहे हैं दूसरा सेंटेंस, दे हेल्प मी, वे लोग मदद करते हैं मेरी। दे हेल्प मी,
वे लोग मदद करते हैं मेरी। यहाँ पे हो गया कि मेरी मदद की जाती है। देखो EJMR के बाद तो यहाँ पे हो गया कि उन लोगों की मदद की जाती है मेरे द्वारा। यहाँ पे हो गया मेरी मदद की जाती है उन लोगों के द्वारा। सुरेश इज डिगिंग ए पिट, सुरेश गड्ढा खोद रहा है। यहाँ पर गड्ढा खोदा जा रहा है, गड्ढा खोदा जा रहा है, डग माने खोदा जा रहा है, किसके द्वारा? बाई सुरेश, यानी सुरेश के द्वारा। सी इज हेल्पिंग द ओल्ड मैन, वह मदद कर रही है बूढ़े आदमी के। यहाँ पे बूढ़ा आदमी का मदद किया जा रहा है, बूढ़े आदमी की मदद की जा रही है, किसके द्वारा? उन लोगों, मतलब उसके द्वारा। आई हैव ब्रोकन द चेयर, मैंने तोड़ दिया है कुर्सी को। यहाँ पे है कुर्सी तोड़ा जा चुका है, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ये हो गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंसेस, बोलने का तरीका अलग अलग है, बाकी बात तो दोनों सेम है चीज़ है। हम आपको पढ़ाते हैं या फिर बोलो कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, बात बराबर है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, बस वॉइस यही करता है। जैसे कि एक मान लो आप ही हैं, आप ही में से कोई बच्चा होगा, कोई स्टूडेंट होगा, किसी का हाइट है 5 फीट, मान लो कि 6 फीट, तो एक तरीका तो बोलेगा कि मेरा हाइट 6 फीट है, दूसरा हम बोलते हैं कि उसका 12×72 इंच इसका हाइट है, और एक बोलेगा नहीं नहीं हम सेंटीमीटर में सर 100 कुछ सेंटीमीटर है। जैसे 5 फीट वाला जो बच्चा है वो बोलेगा कि हम 160 सेंटीमीटर है, फीट में बोलेगा कि हम 5 फीट के बच्चा हैं सर, वो बोलेगा नहीं ना हम 60 इंच के बच्चा है। तो बोलने का तरीका 3 हुआ, 60 इंच उसी को बोला जाता है जिसको हम 5 फीट बोलते हैं, और उसी को 160 सेंटीमीटर भी लगभग कहा जाता है। तो बोलने का तरीका बदल गया। जैसे एक को कहे कि हमको 1 किलो आलू दीजिए, और हम कहते 1000 ग्राम आलू दीजिए, तो 1000 ग्राम बड़ा लग रहा है सुनने में, लेकिन है दोनों एक ही चीज़, 1000 ग्राम 1 किलो। तो बोलने का तरीका बदल गया, लेकिन बोल तो सेम चीज़ रहे हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, सेंटेंस बोलने का तरीका खाली बदल गया। जैसे देखो कहते हैं कि मेरे पॉकेट में पैसे हैं, मेरे पॉकेट में पैसे हैं, तो 2 तरीका से बोल सकते हैं। माई पॉकेट हैज़ मनी, पहला सेंटेंस, माई पॉकेट हैज़ मनी पहला सेंटेंस। दूसरा बोल सकते हैं देयर इज़ मनी इन माई पॉकेट। अब दोनों के दोनों सेंटेंस एक ही चीज़ बता रहा है कि मेरे पॉकेट में पैसे हैं, मेरे पॉकेट में पैसे हैं। मेरे पास मेरे घर में गाय है, तो माई हाउस हैज़ ए काऊ, हम ऐसे बोल सकते हैं देयर इज़ ए काऊ इन माई हाउस। तो बोलने का तरीका अलग है और चीज़ एक ही बोल रहा है। भले ग्रामेटिकली कोई इसका बाल के खाल निकाले तो अलग बात है, लेकिन आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, दुनियादारी समझ रहा है, सब समझता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो समझना ही तो है, हम समझाने के लिए तो आए हैं, इंग्लिश को समझाना है। इंग्लिश को उतना भी नहीं रटना है कि एकदम पूरा रट्टा मारे, मतलब थोड़ा बहुत समझना भी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इंग्लिश में समझ लो, क्योंकि आर्ट्स का पेपर है तो रटना तो खैर पड़ेगा ही। जैसे वोकेबलरी है और भी रूल्स है, वो सब याद करना होगा, लेकिन हर चीज़ को नहीं। 6ठा नंबर ज़रा देखिए, ही हैज़ डन इट। उसके बाद हो गया राम हैज़ इनवाइटेड, राम हैज़ इनवाइटेड अस। उसके बाद हो गया द बॉय COUGHT काउट द थिफ THIEF थिफ। उसके बाद हो गया द गाइड GUID गाइड, गाइडेड का स्पेलिंग 0 GUIDED गाइडेड मी। हाँ हम कह रहे थे ना गाइडेड, देख लेना भीतरी गाइडेड ही होता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे का जवाब आया कि गाइडेड ही होता है भीतरी सर। चलो थैंक यू बाबू, जिनका भी जवाब आया था बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने बताया कि हाँ भाई गाइडेड नहीं होता है। द ओल्ड मैन हेल्प्ड और द ब्लाइंड मैन। चलिए पहले इतने सेंटेंस पे फोकस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटेंस को देखते हैं। देखिए पहले तो मतलब समझना, ही हैज़ डन इट। अब देखो ही हैज़ डन, तो अभी बोले कि हैज़ के बाद अगर भी3 है, अगर है तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब हैज़ है और भी3 है तो अच्छा है, क्यों परफेक्ट है। ही हैज़ डन मतलब वह
कर चुका है, वह कर चुका है, क्या कर चुका है, इससे, वह इसे कर चुका है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में क्या होगा कि यह किया जा चुका है, यह किया जा चुका है, किसके द्वारा, उसके द्वारा। चलो उसको भी लगले बता देते हैं, लेकिन नहीं, पहले इसको समझ लो। राम हैज़ इन्वाइटेड अस, तो राम हैज जब भी रहे और साथ ही साथ भी थ्री है, यहाँ भी भी थ्री है, तो हैज है और भी थ्री है, तो हैज का मतलब चुका चुकी। आप बोलने से एक पैसा भी मत चुको, एकदम मत चुको, जहाँ हैज है वहाँ चुका चुके लगा दो, चूकना नहीं है, तुम चुका चुके बता देना। तो राम हैज इन्वाइटेड, राम इन्वाइट कर चुका है, किसको, हम लोगों को, राम हम लोगों को इन्वाइट कर चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द बॉय काउट द थिप, एजा गड़बड़ हो गया, यहाँ काउट है और काउट भी2 होता है, कहेंगे काउट तो भी3 भी होता है, लेकिन भी3 का इस्तेमाल कब होता है, ज़रा दिमाग पे जोर डालो, भी3 का इस्तेमाल हम कब बोले हैं, या तो पैसिव वॉइस में बताना है, यही नहीं कह रहे कि पैसिव वॉइस में लगाना, या तो फिर हम कह रहे थे कि हैव के बाद, हैज के बाद, हैड के बाद। यहाँ तो हैव हैज है नहीं, हैड भी नहीं है, इसका मतलब है भी3 नहीं है, भी2 है। कैच का भी2 भी काउट होता है और भी3 भी काउट होता है, लेकिन यहाँ पे भी2 है। भी2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी3 बोलते हो कि हम सेंटेंस पे भी3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके पहले हैव हैज़ हैड होना चाहिए, यही नियम कहता है। और ऐसे तो पैसिव वॉइस में भी3 हो गए, पैसिव वॉइस की तो बात है ना। तो लड़के ने पकड़ा, काउट मैंने पकड़ा, किसको पकड़ा था, चोर को, ये हो गया एक्टिव वॉइस। द गाइड मतलब गाइड ने गाइडेड किया, किसको, मुझको या हमको। द ओल्ड मैन ने मदद की, हेल्प तो मैंने मदद की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्प्ड, आपको लग रहा होगा भी3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। भी3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये भी3 होता, हेल्प का भी3 हेल्प्ड होता है, आई एक्सेप्ट, हम इस चीज़ को मानते हैं कि हेल्प्ड भी3 होता है, लेकिन यहाँ पर कैसे भी3 हो सकता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, बिकॉज हेल्प्ड भी3 अगर होता, मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर ये हेल्प्ड भी3 होता, अगर हेल्प भी3 होता तो ठीक है, इसके पहले क्या होता, हैव हैज़ हैड होता, वो तो है ना। अब विदाउट हैव हैज़ हेल्प, विदाउट हैव हैज़ हैड, भी3 इज प्लेस्ड या भी3 कैन बी प्लेस्ड, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप हैव हैज़ के बिना भी3 लगा दें, और अगर लगा रहे हो तो पैसिव वॉइस होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ओल्ड मैन ने मदद किया, किसकी मदद किया, अंधे आदमी की, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब जरा पैसिव वॉइस की तरफ देखते हैं। ही हैज़ डन इट, उसने यह किया या वह इसे कर चुका, अब हो जाएगा इट हैज़, अब बीन, इट हैज़ बीन डन, मतलब यह किया जा चुका, किसके द्वारा, बाय हिम, इट हैज़ बीन डन बाय हिम। इस सेंटेंस की बात करें, राम हैज़ इन्वाइटेड अस, तो हो जाएगा वी, और वी के साथ होता है हैव, वी हैव बीन, बीन तो देना ही होगा, क्यों दिए बीन, क्योंकि यहाँ पे तो हैज पहले से था, तो हैज होगा। हाँ सर हैज कहाँ है, अरे वो वी के लिए हैव है, बीन तो देना होगा। वी हैव बीन इन्वाइटेड, इन्वाइटेड और लास्ट में बोलना पड़ेगा बाय राम, वी हैव बीन इन्वाइटेड बाय राम। इसकी बात करें तो बॉय काउट द थिप, तो पहले तो द थिप हो जाएगा, द थिप, THIF, द थिप। उसके बाद अगर बात करें कि द बॉय काउट है, मतलब भी2 है, तो भी2 है और इज एम आर कुछ भी नहीं है, तो आप इज एम आर तो नहीं है दोगे, क्योंकि पास्ट टेंस है, द थिप वाज। काउट बोले ना कि कैच का भी2 भी3 दोनों काउट होते थे, काउट दीजिए, मतलब कि चोर पकड़ा गया था, किसके द्वारा, तो बाई द बॉय, तो लिख दीजिए लास्ट में बाई द बॉय, यानी कि लड़कों के द्वारा, लड़के के द्वारा चोर पकड़ा गया था। यहाँ पे था गाइडेड मी, तो पहले तो आई हो जाएगा, और गाइडेड मी मतलब कि पास्ट टेंस की बात है, इसमें इज एम आर तो खैर सोचना है ना, आई वाज हो जाएगा, आई वाज। और गाइड का भी3 भी गाइडेड, क्योंकि ऑलरेडी भी3 भी2 एक ही होता है, आई वाज गाइडेड, मतलब मुझे गाइड किया गया था, किसके द्वारा, बाई, कौन है सब्जेक्ट, बाई द गाइड, तो बाई द गाइड हो जाएगा, बाई द गाइड। इस सेंटेंस की अगर बात करें, द ओल्ड मैन हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, तो पहले तो लिखोगे द ब्लाइंड, क्योंकि यही है सब्जेक्ट, द ब्लाइंड मैन, पैसिव वॉइस का द ब्लाइंड मैन, और इज एम आर लगाना है, तो यहाँ पे इज एम आर सोच ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस है,
और एक्टिव वॉइस में वो पास्ट टेंस है, तो पैसिव वॉइस में आप ही जेमार लगाओगे। पैसिव वॉइस में भी अगर एक्स्ट्रा लगाना तो बी का कोई फॉर्म, तो बी का पास्ट फॉर्म लगाया। बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज वेयर, तो द ब्लाइंड मैन वाज, वाज हो गया। और हेल्प्ड की बात करें तो हेल्प्ड ही होता है, हेल्प्ड। और किसके द्वारा? तो बाय द ओल्ड मैन, बाय द ओल्ड मैन, यही हो गया पैसिव वॉइस। और भी सेंटेंसेस है, उसको भी देखते हैं। आने वाला पल जाने वाला है, कहाँ चले गए हम। कहाँ थे? 10वां सेंटेंस में, द ब्लाइंड मैन। और सेंटेंसेस दे वेलकम्ड, दे वेलकम, दे वेलकम्ड, दे वेलकम्ड द गेस्ट, द गेस्ट। उसके बाद अगर सेंटेंस की बात करें तो वी रिक्वेस्टेड, वी रिक्वेस्टेड हिम। फिर हो गया द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट वाज आंसरिंग, 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 द स्टूडेंट वाज आंसरिंग द क्वेश्चन, द क्वेश्चन। उसके बाद हो गया द फार्मर, द फार्मर्स वेयर, द फार्मर्स वेयर कटिंग, द फार्मर्स वेयर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, द ओल्ड ट्रीज। उसके बाद हो गया यू वेयर, यू वेयर पेंटिंग द वॉल, यू वेयर पेंटिंग द वॉल, यू वेयर पेंटिंग द वॉल। अब इतना बताने के बाद आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना बताया फिर भी डाउट रह गया तो फिर बताना बेकार हो गया। ज़रा इसका हिंदी समझा दे। दे वेलकम्ड, दे वेलकम्ड, उन लोगों ने स्वागत किया, वेलकम्ड। क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखो इज एम आर नहीं, वाज वेयर नहीं, हैव हैज़ नहीं, हैड नहीं, डू डज नहीं, यानी कहीं ना कहीं इंडेफिनिट सेंटेंस है। और कौन से इंडेफिनिट है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर बोलते हम तो या तो V1 होना चाहिए था या तो V5 होना चाहिए था। वेलकम ना तो V1 है ना ही V5 है, तो आप क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट एकदम नहीं बोल सकते। ये V2 है, वेलकम्ड V2 है, और जब V2 है डायरेक्ट सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद अगर V2 है तो 100% है कि पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे यहीं पे देखो ना, V सब्जेक्ट है और तुरंत सब्जेक्ट के बाद V2 है, तो 100% है कि पास्ट इंडेफिनिट है। मतलब किया, गया, आया, ऐसे कुछ होता है। यहीं पे हाँ, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को समझते हैं। उन लोगों ने स्वागत किया, किसका? गेस्ट का। हम लोगों ने अनुरोध किया, किससे भाई? उनसे। तो दो सेंटेंस तो आप समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट। जरा इसकी बात करें, द स्टूडेंट्स, और फिर वाज लगा, वाज के बाद देखोगे तो V4 है। तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट नहीं कह सकते, क्योंकि इज एम आर होना चाहिए और साथ ही साथ V4 होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस कहा जाता। कहाँ इज एम आर सर? यहाँ तो वाज वेयर है, इज एम आर थोड़ा है, तो वाज वेयर है, ये तो वाज है। कोई बात नहीं, फिर भी कंटिन्यूअस है। भले ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना बोले, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस तो बोलेंगे, क्योंकि वाज है अभी बोल पास्ट कंटिन्यूअस। यानी कि विद्यार्थी आंसर दे रहा है या जवाब दे रहा है, किसका भाई? द क्वेश्चन, प्रश्न का। यानी विद्यार्थी प्रश्न का जवाब दे रहा था, पास्ट की बात है, दे रहा था। द फार्मर्स मतलब किसान लोग, वेयर कटिंग मतलब काट रहे थे। देखो रहा रही तो होगा, रहा रहे क्यों होगा? क्योंकि आप V4 के इस्तेमाल कर रहे हैं। V4
कटिंग, आंसरिंग, कमिंग, आइंग, जाइंग, खाइंग, पिंग, बोलिंग, लिखिंग, जंपिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, लाइकिंग, हेल्पिंग, हिटिंग, रिटिंग, वर्टिंग, हटिंग। जहाँ आईएनजी लगिंग वहाँ बिफोर होइंग, अब बिफोर होइंग तो रहा रही रहिंग। हिंदी में हम यही समझेंगे, तो हम तुमको भी समझाएंगे कि आईएनजी अगर रहिंग तो बोलिंग, कि रहा रही हिंदी में रहिंग। देखो मजाक कर रहे हैं, इसको सीरियसली मत लेना। कहने का मतलब है कि कटिंग है, तो अब कटिंग है और उससे भी पहले देखें तो इज एम आर या वाज वेयर है, यानी रहा रही होगा। सिर्फ कटिंग होने की वजह से हम रहा रही नहीं बोल रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा होगा कि सिर्फ कटिंग की वजह से बोल रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे वेयर भी है, तो फार्मर्स वेयर कटिंग, मतलब किसान लोग काट रहे थे। क्या काट रहे थे? द ओल्ड ट्रीज, यानी किसान लोग पुराने वृक्षों को काट रहे थे। यू वेयर पेंटिंग, यानी कि तुम, और वेयर पेंटिंग है, वेयर तो है ये और साथ ही साथ बिफोर है, यानी कि तुम पेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? द वॉल, यानी कि दीवार, तुम दीवार पेंट कर रहे थे। देखो अगर यही रहता कर रहे थे, देखो लगभग आंसरिंग मतलब जवाब दे रहे, कटिंग मतलब पेड़ काट रहे, और पेंटिंग माने पेंट कर रहे। बाकी कर रहे थे, कर रहा था, कर रही थी, ये थी था थे जो बोलते हैं उसके बोलने का वजह होता है वाज, वेयर, वेयर। अगर मान लो कि द स्टूडेंट इज आंसरिंग द क्वेश्चन रहता, सेंटेंस को समझिए, द स्टूडेंट इज आंसरिंग द क्वेश्चन, तो भी हम यही बोलते हैं कि विद्यार्थी जवाब दे रहा, लेकिन था नहीं, इज, क्योंकि द स्टूडेंट इज आंसरिंग, द स्टूडेंट इज आंसरिंग। अगर इज रहता तो बोलते विद्यार्थी जवाब दे रहा है, विद्यार्थी जवाब दे रहा है, विद्यार्थी जवाब दे रहा है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि द स्टूडेंट इज आंसरिंग है, वहाँ पर भी आंसरिंग है लेकिन इज लगल है, और यहाँ द स्टूडेंट वाज आंसरिंग, तो यहाँ बोलेंगे विद्यार्थी जवाब दे रहा था, विद्यार्थी जवाब दे रहा था, विद्यार्थी जवाब दे रहा था। क्यों बोल रहे? क्योंकि वाज है, तो मेन था है, इसका डिसीजन होता है वाज वेयर से। तो ये तो आप समझ गए हिंदी। जरा पैसिव वॉइस की बात की जाए, दे वेलकम द गेस्ट, मतलब उन लोगों ने स्वागत किया गेस्ट का। पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा कि द गेस्ट, द गेस्ट, और वाज हो जाएगा द गेस्ट वाज वेलकम्ड, वेलकम्ड, क्योंकि V3 वेलकम्ड। यहाँ कहेंगे वाज वेयर नहीं था, लेकिन आपको पैसिव वॉइस में लगाना पड़ता। द गेस्ट वाज वेलकम्ड बाई देम। देखो बाई देम कब होगा कब नहीं होगा ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी एडवांस लेवल नहीं चल रहा है, अभी पूरा टेंस क्लियर करवा रहा है। वी रिक्वेस्टेड हिम तो हो जाएगा ही, और वाज लगेगा ही वाज रिक्वेस्टेड, ही वाज रिक्वेस्टेड, ही वाज रिक्वेस्टेड, और लास्ट में हो जाएगा बाई अस, बाई अस। इसका मतलब होगा कि उनसे अनुरोध की जा रही है, किसके द्वारा? हम लोगों के द्वारा। यहाँ पे हो गया कि विद्यार्थी प्रश्न का जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं, विद्यार्थी प्रश्न का जवाब दे रहा था, विद्यार्थी प्रश्न का जवाब दे रहा था। अब हो जाएगा कि प्रश्न का जवाब दिया जा रहा था। द क्वेश्चन, द क्वेश्चन, द क्वेश्चन, और द क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि वाज तो लगेगा नहीं। द क्वेश्चन वाज बीइंग, बीइंग आंसर्ड, आंसर्ड, द क्वेश्चन वाज बीइंग आंसर्ड, और किसके द्वारा भाई? बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट हो जाएगा। द क्वेश्चन वाज बीइंग आंसर्ड बाय द स्टूडेंट। इसकी बात करें तो फार्मर्स वेयर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, तो पहले तो हो जाएगा द ओल्ड ट्रीज, ओल्ड ट्रीज। अब वेयर, तो ओल्ड ट्रीज के साथ भी वेयर नहीं लगता है, वेयर बीइंग, वेयर बीइंग, कट का भीतरी कट ही होता है। यहाँ पे कटिंग था इसलिए V4 बोले, वो कट ही होगा, किसके द्वारा? बाय द फार्मर्स। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस की अगर हिंदी की बात करो तो हो जाएगा कि द ओल्ड ट्रीज, मतलब पुराने वृक्षों, वेयर बीइंग कट, मतलब पुराने वृक्षों को काटा जा रहा था। यहाँ पे क्या है? किसान लोग काट रहे थे, किसान लोग काट रहे थे, किसान लोग काट रहे, कटिंग मैंने काट रहे हैं, वेयर मैंने थे, तो किसान लोग काट रहे थे, क्या काट रहे थे? पुराने वृक्षों को, किसान लोग काट रहे थे पुराने वृक्षों को। यहाँ पे हो गया कि पुराने वृक्ष काटे जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेयर के बाद बीइंग लग गया, तो पुराने वृक्ष काटे जा रहे थे, किसके द्वारा? बाय द फार्मर्स। यहाँ पे आ जाते हैं तो द वॉल, द वॉल, ऐसे तो कैपिटल होना चाहिए, द वॉल, और वाज होगा। वहाँ पे देखो वेयर क्यों है? क्योंकि यू के साथ वेयर लगता है, लेकिन द वॉल है तो वहाँ पे वेयर नहीं दोगे, द वॉल वाज
और बीइंग, द वॉल वाज बीइंग, बीइंग हो गया बीइंग। और पेंटिंग भी 4 है, लेकिन पेंट अगर बात करें तो उसका भी 3 पेंटेड होगा। द वॉल वाज बीइंग पेंटेड, और किसके द्वारा? बाय यू। टाइम थोड़ा सा देख लिया जाए, टाइम क्या हो गया? टाइम तो हो गया है, ठीक है, टाइम जितना चाहिए उतना हो चुका है। सेंटेंसेस और भी हैं, ठीक है, लेकिन हम मिसलेनियस का एक और क्लास ले लेंगे जिसमें मिसलेनियस रहेगा, उसमें भी मिसलेनियस रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए, पूरा मिला जुला के, और उसमें थोड़ा सा सेंटेंसेस ज़्यादा बता देंगे। आज 15 सेंटेंस बताए, कल और 15 सेंटेंस। देखिए इतना बताते बताते हमको पक्का विश्वास हो चुका कि अब आपको नॉर्मली टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन करने में दिक्कत ना होगा। रही कहीं कहीं कि समवन है, एनीवन है, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वहाँ पे कहाँ आने लगता है, तो वो सब स्पेशल चीज़ है। अगर आप वॉइस सीख गए तो स्पेशल चीज़ आप आराम से सीख जाइएगा। जैसे अगर आप बात करना सीख गए हैं, बोलना सीख गए हैं, मतलब लगभग आप बात कर रहे हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर थोड़ा थोड़ा जो गलती है, थोड़ा थोड़ा जो हमसे गलतियां होती है, उन थोड़ी थोड़ी गलतियों को हम धीरे धीरे समय के साथ सुधार लेंगे। तो वैसे ही होता है टेंस में, वैसे ही होता है वॉइस में। पहले एक लेवल का हम वॉइस सीखें, एक लेवल के वॉइस सीख गए, अब इसमें थोड़ा समझेंगे कहाँ पर बाई प्लस एजेंट नहीं होता है। जैसे इंडेफिनिट में पीपुल अगर रहे, समवन रहे, तो इन सब का तो हम इस्तेमाल ही नहीं किए। अभी तक आप लोगों ने ये नहीं देखा कि समवन हैज़ ब्रोकन द ग्लास, समवन हैज़ ब्रोकन द चेयर, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। इस तरह का हम सेंटेंस तो बोले नहीं। ऐसा नहीं बोले कि द पीपुल नोज इंग्लिश, द पीपुल ग्रो पैडी इन बिहार। ये सब सेंटेंस अभी नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि जान रहे कि अगर ये सब बोलेंगे तो जो हम सिखाने आए हैं वो आप सीखिएगा नहीं, आप रह जाइएगा कि कहाँ पे समवन होता है, कहाँ पीपुल होता है, वो सब बाद में जोड़ देंगे। पहले सेंटेंस को भरदम प्रैक्टिस करो, 20 बार नहीं, 25 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार, 500 बार प्रैक्टिस करो। और हम वही करवाए हैं, एक ही सेंटेंस को बार बार समझा रहे हैं, बार बार नहीं, उसी तरह के जो पैटर्न है बार बार फॉलो करवा रहे हैं। तो क्लियर तो हो ही गया होगा। फिर भी कल इसका दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा, और कल पक्का मिल जाएगा, क्योंकि दोनों हम एक ही दिन अपलोड कर देंगे। उसका दूसरा पार्ट भी अभी बना देते हैं, लेकिन एक बार में ज़्यादा हो जाएगा, कल अपलोड कर देंगे। आधा घंटा से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर लैंग्वेज के लिए पढ़ रहे हो तो, ग्रामर के लिए पढ़ रहे हो तो भी 1 घंटा मोर देन इनफ है। इंग्लिश का क्लास मोर देन इनफ है, 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, 1 घंटा बहुत ज़्यादा है। अगर ग्रामर भी पढ़ रहे हो तो फिर बाकी अपने घर में मीनिंग याद करो, जो भी करो। लेकिन अगर लैंग्वेज के लिए पढ़ रहे हो तो मोर देन इनफ है, आधा घंटा पर डे, आधा घंटा। उसके बाद आप अपने डेली लाइफ में पूरा 24 घंटा इस्तेमाल करो। हर जगह जहाँ मिले वहाँ पे दाग दो तो इंग्लिश सीखोगे। फिलहाल आज यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते क्लास को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और नए विद्यार्थी जो भी होंगे इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो होता है ना, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन, उसको क्लिक कर देगा, जिससे आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, वीडियो पहुंचता रहे। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।